नमस्कार दोस्तों, आज आपके अपने YouTube चैनल में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है लिबर्टी। आज से मैं यूनिट 1 स्टार्ट कर रही हूँ। यूनिट 2 मैं पहले यूनिट 2 ही कंप्लीट करवा दी थी, लेकिन वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं यूनिट 1 स्टार्ट की हूँ, जिसमें उसका पहला है टॉपिक लिबर्टी। तो मैं लिबर्टी में मेन पॉइंट, मेन फैक्ट के साथ मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको मैं डाल के ये नोट्स बनाई हूँ। आप लोग अगर देखते होंगे मेरे नोट्स को तो आपको पता ही चलता होगा कि मैं बिना विदाउट फैक्ट के नोट्स नहीं बनाती हूँ। जो एग्जाम बेस्ड होता है उसी को डाल के मैं नोट्स बनाती हूँ, जो आप लोग रिवीजन के लिए भी एग्जाम के टाइम में रिवीजन जब करते हैं फटाफट, ये उसके लिए बिल्कुल एक एटम बम है, छोटा सा है एटम बम। क्योंकि मैं इसलिए एटम बम कर रही हूँ कि मेरा ये 2 पेज का जो नोट्स है वो समझिए पूरे टॉपिक को कवर कर देता है। इसीलिए अच्छे से ध्यान से मेरे नोट्स को पढ़िए। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। लिबर्टी। लिबर्टी की परिभाषा, पहले हम लोग लिबर्टी की परिभाषा देखते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की क्षमता, बशर्ते वह दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा न बने। ठीक है, स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की क्षमता, बशर्ते वह दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा न बने। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट, एक ये पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट है यह अराजकता नहीं बल्कि नियमों के भीतर स्वतंत्रता है। यह अराजकता नहीं बल्कि नियमों के भीतर की स्वतंत्रता है। प्रमुख विचारकों की द्वारा जो परिभाषा थे, लिबर्टी की परिभाषा जो दिया गया है प्रमुख विचारकों के द्वारा, वो मैं नीचे देख रही हूँ। सबसे पहले टी एच ग्रीन ने क्या बोला? लिबर्टी इज द पावर ऑफ डूइंग और इंजॉइंग समथिंग वर्थ डूइंग और इंजॉइंग। तो यानी है स्वतंत्रता केवल मनमानी नहीं बल्कि सकारात्मक विकास की शांति शक्ति है। सकारात्मक विकास की शक्ति है। ठीक है, तो टी एच ग्रीन ने ये लिबर्टी के बारे में बोला। तो टी एच ग्रीन को यहाँ पे देख लीजिए कि टी एच ग्रीन क्या है? लिबर्टी में सकारात्मक थॉट रखते हैं। ठीक है, आगे पढ़िएगा कि लिबर्टी में निगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स पे होता है। तो ये आपको इसी परिभाषा में पता चल गया कि वो सकारात्मक विकास की शक्ति पर जोर देते हैं। ठीक है, लॉस्की। अब लॉस्की ने स्वतंत्रता की परिभाषा में उनकी देखते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है ऐसे सामाजिक हालात जिनमें व्यक्ति का अपना पूर्ण विकास कर सके। स्वतंत्रता का अर्थ है ऐसे सामाजिक हालात जिनमें व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सके। ये लॉस्की ने कहा था। ठीक है, अब हॉब्स ने क्या बोला? हॉब्स ने बोला कि स्वतंत्रता कानून की अनुपस्थिति, स्वतंत्रता क्या है? कानून की अनुपस्थिति है, बल्कि बहुत नकारात्मक दृष्टिकोण है। ठीक है, इसमें इन्होंने नकारात्मक दृष्टिकोण, इनका इनको नकारात्मक दृष्टिकोण के रूप में जाना गया है। इनको नेगेटिव थॉट्स के बारे में जाना गया है। आगे बताते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या कहा था? जॉन स्टुअर्ट मिल का कहना था स्वतंत्रता पर राज्य तभी रोक लगा सकता है जब किसी को हानि न हो। स्वतंत्रता पर राज्य तभी रोक लगा सकता है। हाँ, लिबर्टी पर आप रोक तभी लगा सकते हैं जब किसी पब्लिक को हानि होता हो। ठीक है, तो इन्होंने कहा, जॉन स्टुअर्ट मिल का कहना था कि आप फ्रीडम तभी कंट्रोल का रोक लगा सकते हैं जब किसी पब्लिक को उससे हार्म्स हो, मतलब हानि हो। ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मिल की है ये थॉट। मिल की थॉट बराबर एग्जाम में पूछा जाता है इससे। ठीक है, तो अब है लिबर्टी के काइंड्स ऑफ लिबर्टी। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ लिबर्टी ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है एग्जाम में। इस तरह से देखिए, इसके अंदर का चीज जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सब बराबर एग्जाम में देखा जाता है। हाँ, नकारात्मक, हाँ, स्वतंत्रता के प्रकार में है। एक है नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरा है बी सकारात्मक स्वतंत्रता। तो लिबर्टी को दो पार्ट में, काइंड्स में है, निगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। ये बहुत पॉपुलर, बड़ा एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है
कि लिबर्टी कितने तरह के होते हैं। एक होते हैं नकारात्मक और एक होता है सकारात्मक। नकारात्मक स्वतंत्रता और निगेटिव लिबर्टी और सकारात्मक स्वतंत्रता पॉजिटिव लिबर्टी। ठीक है, तो नकारात्मक स्वतंत्रता की अर्थ को देखते हैं। तो नकारात्मक स्वतंत्रता अर्थ क्या है? बाधाओं की अनुपस्थिति, जिसमें कोई बाधा ना हो। लिबर्टी जो होता है, निगेटिव लिबर्टी में क्या होता है कि कोई बाधा नहीं है। इनका कहना है कि इसमें कोई बाधा नहीं होना चाहिए, लिबर्टी में कोई बाधा नहीं होना चाहिए, इसका निगेटिव लिबर्टी का कहना है। राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम होना है। एक तो इसमें क्या है कि बाधा नहीं होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, राज्य का भी हस्तक्षेप हो भी तो न्यूनतम हो, बिल्कुल कम, नाम मात्र का। हाँ, तो अब निगेटिव निगेटिव लिबर्टी जो है उसके समर्थक कौन कौन है? निगेटिव लिबर्टी के समर्थक कौन कौन है? हॉब्स हैं, इसियास बर्लिन है, हॉब्स है, बर्लिन है, ये दोनों निगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि वो ऑप्शन में रहेगा, पहले क्वेश्चन रहेगा कि सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता को कौन सपोर्ट करते हैं। तो 4-5 रहेगा, आपको जिनकर का नाम रहेगा, उसमें से आपको टिक लगाना है कि कौन है और कौन नहीं है। एबीसीडी करके भी लोग दे देता है, जिसमें एबीसीडी में होगा ए बी सी, जिसमें 2 ए बी अगर है, जैसे हॉब्स और बर्लिन है जैसे निगेटिव में, तो आप लोग ए बी करके सीडी नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा। इस टाइप से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने देखा है, बहुत क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है। अब वो निगेटिव हो गया। अब पॉजिटिव पॉजिटिव लिबर्टी, सकारात्मक स्वतंत्रता पॉजिटिव लिबर्टी, इसका अर्थ क्या है? क्षमता और अवसर की उपस्थिति। सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या है कि क्षमता के अनुसार और अवसर की उपस्थिति के अनुसार भी हमारा लिबर्टी होना चाहिए। ठीक है, हमारा कैसा लिबर्टी होना चाहिए? जिसमें क्षमता हो और अवसर, मतलब कि हम किस तरह से अपनी लिबर्टी को ले सकते हैं, मांग सकते हैं और यूज कर सकते हैं। जैसे कि आगे देखिए, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। तो इसमें शिक्षा में हमें लिबर्टी मिलना चाहिए, तभी तो अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सभी को समान अवसर मिलते हैं, इसलिए ये शिक्षा की लिबर्टी होनी चाहिए। रोजगार की लिबर्टी होना चाहिए कि सबको रोजगार मिले, और स्वास्थ्य की जरूरत, स्वास्थ्य की भी लिबर्टी होनी चाहिए कि स्वस्थ रहने के लिए भी हमें आजादी मिलनी चाहिए। तो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, ये जो है सो बिल्कुल उचित लिबर्टी है। इसलिए सकारात्मक और स्वतंत्रता में कहा गया है कि इन लोगों को लिबर्टी मिलनी ही चाहिए। हाँ, तो ये पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक में कौन कौन है? पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक हैं टी.एच. ग्रीन और लॉस्की। टी.एच. ग्रीन बहुत बड़े समर्थक है इसके, और लॉस्की। ठीक है, तो उसमें निगेटिव लिबर्टी में कौन थे? हॉब्स और बर्लिन। और सकारात्मक में, पॉजिटिव लिबर्टी में टी.एच. ग्रीन और लॉस्की। तो देखें, मेन मेन टॉपिक में मेन मेन पॉइंट ही डाली हूँ जो आप लोगों को बोरिंग नहीं लगे इसलिए। और कोई कोई नोट्स में मैं डाली हूँ डिटेल भी, कि बहुत लोग पसंद करते हैं कि डिटेलिंग से आदमी कहानी की तरह आराम से आदमी समझ लेता है, उसमें भी फैक्ट के साथ रहता है, तो कहानी की तरह भी, जैसे कि टिंकर स्लो का है, उसमें कहानी की तरह ही मैं नोट डालती हूँ कि जैसे उसकी जीवनी है, उसके लाइफ के बारे में हो, उनके कार्यकाल के बारे में हो, तो आदमी आराम से समझ सकता है। इसलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे हो गया, ये समर्थक थे ये। फ्रीडम टू डेवलप ऑन सेल्फ पॉजिटिव लिबर्टी, इनका क्या कहना था? पॉजिटिव लिबर्टी वाले को क्या कहना था? फ्रीडम टू डेवलप, हाँ, आजादी जो है हमें डेवलप करने में, डेवलप ऑन वन सेल्फ, हाँ, डेवलप वन सेल्फ, हाँ, हमारे विकास के लिए ही होना चाहिए। हमें आजादी का कैसा आजादी होना चाहिए? जो हमारी विकास कर सके। ये किसका था? पॉजिटिव लिबर्टी का। हाँ, अब बर्लिन का योगदान। अभी पॉजिटिव बर्लिन का, बर्लिन क्या थे? निगेटिव लिबर्टी के समर्थक थे, तो उनका योगदान क्या है आगे देखिए। बर्लिन का योगदान है, इसमें 2 अवधारणाएं दी उन्होंने, उसमें 2 अवधारणाएं दी, निगेटिव लिबर्टी फ्रीडम फ्रॉम, और पॉजिटिव लिबर्टी फ्रीडम टू। मतलब कि
ये दोनों में संतुलन आवश्यक है, दोनों में संतुलन आवश्यक है। ये उसके लिए है, आजादी से है और आजादी के लिए वो है, ठीक है। ये निगेटिव लिबर्टी वैल्यू का कहना था, जो दोनों में समान संतुलन होना चाहिए। तो लिबर्टी, स्वतंत्रता और समानता का संबंध, ठीक है। तो आगे मैं लिबर्टी के साथ इक्वलिटी को भी दोनों में संबंध रिलेशन बता रही हूँ, वो भी पूछा जाता है, ठीक है। लिबर्टी के साथ कभी कभी इक्वलिटी को भी डाल के पूछ लेता है, तो मैं ये बता रही हूँ आपको, ठीक है। स्वतंत्रता और समानता का संबंध, ठीक है। बिना समानता के स्वतंत्रता केवल अमीरों तक सीमित है। हाँ, बिना इक्वलिटी के लिबर्टी जो होता है केवल कहाँ है, अमीरों तक सीमित है। लॉस्की ने क्या कहा इसके बारे में, लॉस्की ने कहा लिबर्टी विदाउट इक्वलिटी इज मिथ, ठीक है। वही है ऊपर में जो है वही उनका कहना था, ठीक है। अब है लिबर्टी की सीमाएं, ठीक है। लिबर्टी की सीमाएं, लिबर्टी की सीमाएं में इसमें क्या कहा, समाज में पूर्ण स्वतंत्रता संभव नहीं, समाज में पूर्ण लिबर्टी संभव नहीं है, इसमें सीमाएं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें सीमाएं होनी चाहिए, जो इस तरह का होना चाहिए, कानून, नैतिकता और दूसरों के अधिकार के बारे में सोचने का लिए, जैसे कानून हो है ऐसा कि सबके लिए कानून बराबर हो, नैतिकता के आधार पर हो और दूसरे के अधिकार के बारे में सोचा जाना चाहिए, ऐसी लिबर्टी होनी चाहिए। इसके बारे में फेमस लाइन है, हाँ, माई लिबर्टी इन्स वेयर योर बिगिंस, हाँ, मेरी लिबर्टी वहीं खत्म हो जाती है जहां से आपकी शुरू होती है, ठीक है। तो हमें सबको लेके चलनी चाहिए। आगे आगे मैं बता रही हूँ लिबर्टी और स्वतंत्रता और राज्य, ठीक है। तो राज्य के में क्या है, लिबर्टी का, राज्य में स्वतंत्रता का कार्य, लिबर्टी का कार्य क्या है, स्वतंत्रता की रक्षा करना है, ठीक है। नंबर 1 में स्वतंत्रता की रक्षा करना है राज्य को, राज्य क्या करेगा, हमारी लिबर्टी की रक्षा करेगा और अराजकता से बचाएगा। राज्य क्या करेगा, हमारी लिबर्टी की रक्षा करेगा और अराजकता से बचाएगा। आधुनिक राज्य, आधुनिक राज्य कल्याणकारी राज्य, हाँ, और आधुनिक राज्य में क्या होगा, कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। हाँ, और उसके बाद लिबर्टी में मार्क्सवादी दृष्टिकोण भी हम लोग देखते हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार पूंजीवादी समाज में वास्तविक लिबर्टी नहीं थी, पूंजीवादी समाज जब था वहां वास्तविक स्वतंत्रता नहीं थी, आर्थिक समानता के बिना स्वतंत्रता व्यर्थ था। पूंजीवादी जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण था उनमें क्या कहा गया था, मार्क्स का क्या कहना था कि जहाँ आर्थिक समानता के बिना स्वतंत्रता व्यर्थ है, यहाँ अर्थ पे ज्यादा जोर दिया गया है, ठीक है। जहाँ आर्थिक समानता है वहीं पे, आर्थिक समानता के बिना जहाँ आर्थिक समानता नहीं होगी वहां लिबर्टी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अब एमसीक्यू मैं यूजीसी नेट के लिए 5 नहीं है, ज्यादा ही मैं डाली हूँ, तो मैं अभी एमसीक्यू करवाने वाली हूँ, मैं 12 एमसीक्यू अभी करवा रही हूँ, ओके। इसमें निगेटिव, हाँ, अभी क्या है मैं एक बार रिवाइज करवा दूं आपको, हाँ, निगेटिव, हाँ, निगेटिव लिबर्टी के कौन से समर्थक थे, हॉब्स और बर्लिन, निगेटिव लिबर्टी हॉब्स बर्लिन, ठीक है। निगेटिव लिबर्टी हॉब्स बर्लिन थे समर्थक, और पॉजिटिव लिबर्टी के टी एच ग्रीन, ये टी एच ग्रीन और बर्लिन ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको निगेटिव लिबर्टी जहां याद आए बर्लिन फटाक से, हाँ, एक इसको याद करने का तरीका है, निगेटिव लिबर्टी को बर्लिन बिल्कुल याद रखिए, और पॉजिटिव लिबर्टी जहां पॉजिटिव ग्रीन आएगा, ग्रीन हरा, हरा ग्रीन का हिंदी होता है हरा, हरा हमेशा हमको देख के पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, इसलिए ग्रीन जहां आएगा वहां पॉजिटिव। अब बर्लिन, क्योंकि ग्रीन और बर्लिन डिफरेंट, नाम भी अलग अलग है, तो दो जो है बिल्कुल अपोजिट है, तो आपको ग्रीन जहां, एक बार दोनों में कंफ्यूजन होगा ही, लेकिन जहां हम ग्रीन ग्रीन देख लेंगे तो हमको पॉजिटिव थॉट आएगा, तो सकारात्मक हो गया, और दूसरा छूट गया वो निगेटिव ही होगा, और क्या। इसलिए
आराम से। ये तो क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक, ये जो पॉइंट्स है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है, एग्जाम में देखा जाता है। तो अभी मैं एमसीक्यू करवा रही हूँ। एक मिनट में अभी एमसीक्यू, हाँ तो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लिबर्टी। ओके, तो लिबर्टी पे मैं अभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करवा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं पूरा टॉपिक करवा दी हूँ लिबर्टी पे। जो मेन मेन फैक्ट आप लोग को पता होना चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन बनने की 100% चांसेज होती है, तो वो मैं करवा रही हूँ अब। और उससे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं अभी भी करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा निगेटिव लिबर्टी किसने दी? अभी देखिए मैं बताई हूँ कुछ है, उसी को मैं एक तरह से आप लोग का रिवाइज हो जाएगा। स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा निगेटिव लिबर्टी किसने दी है? एच ग्रीन ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने, बर्लिन ने और रूसो ने। तो ग्रीन से आपको याद आ गया होगा, ग्रीन तो नकारात्मक है, ग्रीन नहीं। तो आगे देखिए, आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग आंसर देख लीजिए, आंसर सोच लीजिए, और मैं बताते हुए आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, यहाँ ऑप्शन होगा सी। सी क्या है? बर्लिन, निगेटिव बर्लिन। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, स्वतंत्रता का अर्थ है दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना। यह किसका विचार है? मैं अभी पढ़ाई हूँ, जस्ट ये पढ़ाई हूँ, ऊपर भी बताई थी और दूसरा भी पढ़ाई हूँ। तो ये किनका विचार था? मिल का, लॉक, रूसो, हॉब्स। याद आया? ठीक है, मैं आंसर बता रही हूँ, मिल का था। ये बताई थी ना, ये भी आई है। हाँ, तो ये मिल का थॉट्स है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना ही लिबर्टी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रसिद्ध भेद किसने किया था? नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता का भेद किसने किया था? ग्रीन, बर्लिन, मार्क्स और रूसो। तो किसने किया था? तो ये बर्लिन ने किया था। ओके, बर्लिन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 में है, पी एच ग्रीन किस प्रकार की स्वतंत्रता के समर्थक थे? ग्रीन, याद आया? ग्रीन। ओके, नकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता, प्राकृतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। तो ग्रीन थे सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक। ओके, आप लोग को मजा आ रहा है? मैं बिल्कुल अपने मन से एकदम, जैसे मैं खुद तैयारी की थी वैसे ही आप लोग को भी करवा रही हूँ। बिल्कुल, ये जो है ना नोट्स, आप लोग अपना लिख भी लीजिएगा यूट्यूब से, और कमेंट्स कीजिएगा। अगर आप लोग को नोट्स की जरूरत होगी तो आप लोग कमेंट्स में दीजिएगा कि मैम मुझे नोट्स चाहिए, तो मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु हर जगह जंजीरों में जकड़ा है, यह कथन किसका है? ये बहुत वीवीआई है, ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा लॉक, हॉब्स, रूसो, मिल। क्या होगा? रूसो। बिल्कुल, ये आप लोग पढ़े होंगे तो फट से इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। रूसो, ये बहुत रूसो का पॉपुलर डेफिनेशन है। लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन किससे हुई थी? तो लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा से हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, लैटिन भाषा से लिबर से लिबर्टी बना था। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हार्न प्रिंसिपल का सिद्धांत किससे संबंधित है? हार्न प्रिंसिपल का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये भी मैं पीछे पढ़ाई हूँ। तो लॉक, स्टुअर्ट मिल, ग्रीन और रूसो। तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल से पीछे आप लोग देख सकते हैं बैक जाके, तो ये भी स्टुअर्ट मिल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, निम्न में से किसने स्वतंत्रता को बाधाओं की अनुपस्थिति कहा? ओके, किसने स्वतंत्रता को बाधाओं की अनुपस्थिति कहा? ये भी मैं पीछे भी पढ़ा के आई हूँ। ठीक है, हॉब्स, मिल, ग्रीन, लॉस्की। तो ठीक है, इसमें इसका आंसर ए होगा। हॉब्स ने कहा था कि
बाधाओं की अनुपस्थिति होता है लिबर्टी। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 9 में है, स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी क्षमताओं के विकास के लिए उचित अवसर। यह विचार किसका है? स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी क्षमताओं के विकास के लिए उचित अवसर। यह किसका थॉट था? तो ये थॉट था, अभी ऑप्शन पहले देख लीजिए, कि एच ग्रीन हाउस लॉक वर्क। ठीक है, ये सारे ऑप्शन है, लेकिन इसका आंसर हुआ ग्रीन, ग्रीन होगा। ठीक है, आगे ये ग्रीन और बर्लिन बहुत लिबर्टी के मामले में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो आगे देखते हैं। हाँ, लिबर्टी क्वेश्चन नंबर 10, लिबर्टी स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, यह विचार किसका है? स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, यह विचार किसका है? लॉस्की हॉब्स लॉक रूसो, लॉस्की हॉब्स लॉक रूसो, ये विचार है लॉस्की का। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखा था? किसका लिखा हुआ था ऑन लिबर्टी? तो ऑन लिबर्टी किसका था? रूसो, मिल, लॉक, बेंथम। तो ये मिल का था, ये तो बहुत फेमस है, ऑन लिबर्टी पुस्तक मिल का था। ओके, अब है स्वतंत्रता का अर्थ है उचित प्रतिबंधों के साथ जीवन जीना, यह विचार किसका है? स्वतंत्रता का अर्थ है उचित प्रतिबंधों के साथ जीवन जीना, यह विचार किसका है? लॉस्की हॉब्स वर्क रूसो, लॉस्की हॉब्स वर्क रूसो, तो ये भी विचार लॉस्की का ही है कि उचित प्रतिबंधों के साथ जीना क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ है। ओके, तो मैं आज आप लोगों को एमसी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और बिल्कुल फैक्ट से भरा हुआ नोट्स, जो शॉर्ट नोट है, एग्जाम के टाइम में बिल्कुल यही नोट्स आप लोग को अभी भी एग्जाम के टाइम हो चाहे अभी हो, अभी से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और एग्जाम में जब फटाफट रिवीजन की जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल ये मेरा नोट्स जो है फैक्ट से भरा है, जो 2 मिनट में बस 2 पेज है, फटाफट एक बार नजर डालिए और निकलिए, एक बार नजर डालिए, दूसरे टॉपिक देखते रहिए, दूसरे पूरा सिविल सिलेबस मैं कवर कराने वाली हूँ इस तरह से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ नोट्स देने वाली हूँ। PYQ भी मैं करा रही हूँ, स्टार्ट कर दी हूँ कराना, तो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। जो ये 2026 का जून वाला एग्जाम है उसमें आप मेरा नोट्स और PYQ भी मैं करा रही हूँ, और आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को किस टाइप से और नोट्स चाहिए, किस टाइप से मैं डालूं जो आप लोग को एग्जाम में बेनिफिट हो उससे। तो आप लोग देखते रहिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।